जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम गीता ज्ञान चर्चा में चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 के बारे में। अध्याय 11 बहुत ही निर्मल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही संतोष देने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह वही अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अर्जुन दर्शन करते हैं और इस चर्चा के माध्यम से हम भी मानसिक रूप से भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। इस अध्याय के शुरू में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर मेरा मोह अब दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और उसके लय के विषय में विस्तार से जान लिया है। आपकी अक्षय महिमा को समझ लिया है। हे प्रभु, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में ही देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का भी इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। आपके उसी महान स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं आपके उस रूप को, विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे वह अपना विराट स्वरूप दिखाइए, दर्शन दीजिए। तब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी और विविध रूपों वाले रूप को देखोगे। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले तुमने कभी न तो सुना है ने कभी देखा है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूं। अब मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। यहाँ पर संजय कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखी। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। वह देवी मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए था और उस समय अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेजोमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद इस परम पुरुष के विश्व रूप के तेज का सामना या समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख पा रहा था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और विविध जीवों को देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और इनका कोई अंत नहीं है। आप ने तो अंत दिख रहा है, आप में न ही कोई मध्य दिख रहा है और न ही कोई आदि। आपके रूप को, उसके
के चकाचौंध तेज के कारण देख पाना भी कठिन हो रहा है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय स्वरूप को देख पा रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड का परम आधार हैं। आप अवयव हैं, पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक और भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखों के समान है। मैं आपके मुंह से प्रज्वलित अग्नि निकलते, आपके तेज से इस ब्रह्मांड को जलते हुए देख पा रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश और सारे लोकों एवं उसके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। ये महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत होते हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो, ऐसा कहकर वैदिक स्त्रोतों से ही आपका पाठ कर रहे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट स्वरूप को देखकर देवतागण तथा सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उनमें एक मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देखते हुए भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हे देवेश, आप मुझ में प्रसन्न हुए। मैं इस प्रकार आपके प्रलयग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो आपके दांतों के बीच चूर्ण होता हुआ भी मैं देख पा रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश हो रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुंह में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ती हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आपके प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोग निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके विकराल झुलसाती हुई किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे प्रभु, मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ में प्रसन्न हुए। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे मतलब पांडवों के अलावा दोनों पक्ष के सारे योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। यही तुम अब देख पा रहे हो। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो यह सारा युद्ध है वो मैं ही कर रहा हूँ, परिणाम भी मैं ही हूँ और जीतता भी मैं ही हूँ। तो तुम अपना कर्म करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और महान योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने बारंबार प्रणाम किया
और भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर भी आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और भौतिक जगत से परे हो। आप आदिदेव, सनातन पुरुष, दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय अनंत रूप हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। आप वायु हैं, परम नियंता हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्र हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही प्रपितामह हैं। अतः आपको बार बार नमस्कार है। मैं आगे पीछे चारों ओर से आपको नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपको मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले, कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया हो। तो हे प्रभु, मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप सहस्त्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उसी स्वरूप को देखने की मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तेजोमय रूप को नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप को संसार में देखा जा सकता है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से इच्छित रूप देख सकते हो। संजय कहता है कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था पुनः प्राप्त कर ली है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहती हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान पूजा से देखा जा सकता है या जाना जा सकता है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों, मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त करता है। तो हे भक्तों, आपने मानसिक रूप से विराट स्वरूप के दर्शन किए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।